ये क्वेश्चन आईआईटी 2019 में पेपर 1 में आया था। यदि इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेसिकली, तो यदि आपको 3 कंसेप्ट पता है, 3 फॉर्मूले याद हैं और आपको इसको अप्लाई करना आता है, तो ये आपको एवरेज क्वेश्चन ही लगेगा। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको चेक करना है। इसमें सबसे पहला था, सब लोगों ने पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यदि आप रेफरेंस याद करो तो एससी वर्मा में आपने क्वेश्चन किया था रिंग वाला। एक रिंग में से छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया और रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी। कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इसका भी यूज किया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग हॉलो स्फीयर है। इसका पोटेंशियल V नॉट है, मतलब हमने इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे चार्ज दिया है। इसकी रेडियस कितनी है R, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो होगा KQ/R। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, एक छोटे से पार्ट को रिमूव किया गया है। इस पार्ट का एरिया आपको dA दिया है और इस पे चार्ज क्या मान सकते हैं हम लोग, dQ। इस dA एरिया आपको दिया है अल्फा इंटू 4πr², अल्फा इंटू 4πr²। और यहां पर जो dQ होगा, dQ निकालना बहुत आसान है। dQ होगा डेंसिटी इंटू एरिया, या आप इसमें तो dQ कितना होगा, डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया 4πr² इंटू इसका एरिया अल्फा इंटू 4πr²। याद आ रहा है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इंटू dA, 4πr² कैंसिल हो गया। तो इस पे जो चार्ज आ गया वो अल्फा क्यूब। इसको dQ की जगह आप क्यूब डैश भी लिख सकते हो और क्यू डैश भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये आ गया। तो अब यहां पर अपन लोगों को थोड़े से ऑप्शन मैच कराने हैं। सबसे पहला था पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस बाय 2α V नॉट, मतलब मुझे इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो इसके पोटेंशियल कैसे निकालोगे, सोचो बेटा, टोटल की वजह से निकालें और इसके वजह से निकाल के माइनस कर दें, मतलब टोटल इज इक्वल टू, यदि देखा जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो रिमेनिंग पार्ट प्लस होल की वजह से। टोटल की वजह से आप सब लोगों को पता है पोटेंशियल कितना होगा, जो सरफेस पर होगा वही एवरी पॉइंट पर होगा। सरफेस पे कितना है V नॉट, KQ/R, और KQ/R की वैल्यू कितनी है V नॉट। रिमेनिंग की वजह से, रिमेनिंग मतलब ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें से dQ क्या कर दिया हमने, छोटा सा पोर्शन dQ रिमूव कर दिया यहाँ पर मैंने। और होल, ये जो रिमूव किया है ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक एज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट की वजह से कितना होता है KQ'/R। और इसकी बात करूं यदि मैं थोड़ा सा, तो रिमेनिंग की वजह से K इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू V नॉट, अल्फा इंटू Q/R। और यही चीज किसके इक्वल है, KQ/R V नॉट। तो रिमेनिंग की वजह से कितना आया, V नॉट कॉमन ले ले, 1 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने V नॉट, इसको इस तरफ ले गए, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस बाय 2α V नॉट। यहाँ पे रिड्यूस कितना हो रहा है, इस फैक्टर को ध्यान से देखो, V नॉट इंटू अल्फा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिड्यूस कितना हो रहा है, अल्फा V नॉट। इसलिए ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब यदि मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। यदि यहां पे निकालें, यदि टोटल की वजह से देखते तो 0 होता, टोटल की वजह से कितना होता, 0। अच्छा बताओ, टोटल में कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है रिमेनिंग और एक आ रहा है कौन, होल, और टोटल मिला के कितना है, 0। इसके वजह से निकालना टफ है, इसके वजह से निकालना आसान है। याद है इसी बार में ऐसा क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, जरा याद करो। तो रिमेनिंग की वजह से यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस होल। होल कैसा है, लाइक एज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, Q डैश की वैल्यू कितनी है, अल्फा Q अपॉन R²। आप कहो तो इसको R² को R इंटू R, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, माइनस ये हो जाएगा अल्फा V नॉट बाई R। ऑप्शन जरा चेक करो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है
अल्फा वी नॉट बाई 2r, यहाँ 2 तो नहीं है इसलिए बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हो रही थी। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम ओरली आंसर दे सकते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यार टोटल की वजह से कितना था 0, टोटल की वजह से कितना था 0, और इसको हटा दिया तो मतलब कुछ आ गई, 0 के बाद कोई चीज आ गई मतलब वो रिड्यूस हुई कि बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इसलिए वाला ऑप्शन, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाते तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही दिख रहा है कि ये रिड्यूस नहीं होगी। इसके बाद मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट 1/2r फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल विल बी। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, अच्छा मुझे बताओ सेंटर पे कैसे निकालोगे? एट ओ पॉइंट, सोचो जरा, ओ पॉइंट पर, ओ पर रिमेनिंग की वजह से कितना होगा? पूरे की वजह से कितना पोटेंशियल आया था? वी नॉट। वी नॉट में से इसके वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? के अल्फा क्यू अपॉन सेंटर की बात चली आर, तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, वी नॉट माइनस अल्फा वी नॉट। ये स्टेप समझ में आया कैसे किया? पूरे के वजह से पूरा इक्वल टू, मतलब ये वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमने लगाया, पूरे की वजह से ये है, ये भी हम डायरेक्ट ऑप्शन भी यूज कर सकते थे यहाँ पर। तो ये आ गया वी नॉट 1 माइनस अल्फा। अब कहां पे निकालना है? r/2 पर। तो यदि मैं एट r/2 की बात करूं मैं, तो पूरे के वजह से कितना होगा? हमें रिमेनिंग की वजह से निकालना है, ए पॉइंट मान लो यहाँ पर ए, तो इस पूरे के वजह से वी नॉट माइनस इसके वजह से इस पॉइंट पर, तो इसके वजह से कितना होगा? के क्यू, क्यू कितना है स्मॉल वाले का अल्फा क्यू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी r/2, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? ये होता है क्यू को इस तरफ लेगा तो ये अपने आप में क्या आया? वी नॉट माइनस 2 अल्फा वी नॉट। और आपसे रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो रेशियो की बात करें O पर और A पर, तो यहाँ V नॉट से V नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा। अब जरा ऑप्शन चेक करो यहाँ पर, क्या ऑप्शन ये मैच कर रहा है? यस, तो इसका आंसर है सी। सी आंसर हो गया, आगे हमें बढ़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग सीख रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लें। कैसे सोचेंगे? इसमें बोला गया था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट located on the line passing through the hole and cell center on the distance 2r from the center of the spherical cell reduced by, मतलब यहाँ पर एक spherical shell है और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है? 2r। तो देखो यदि मुझे इसके वजह से यहाँ पर निकालना है तो पूरे के वजह से निकालें, टोटल किसके इक्वल होगा? वही कंसेप्ट चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिमेनिंग प्लस होल। रिमेनिंग की वजह से आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ पे रिमूव कर दिया। टोटल की वजह से सोचना बहुत आसान है, के क्यू बाई 2r होल स्क्वायर। रिमेनिंग निकालना है मुझे, मॉड लगा देते हैं चलो, प्लस क्योंकि दोनों की सबकी डायरेक्शन सेम आ रही ना, प्लस होल की वजह से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? r। होल कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? k क्यू क्यू डिस्टेंस अपॉन r स्क्वायर। यदि मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं यहाँ पर Z, इस पॉइंट को V मान लूं, तो V की बात करूं तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई 4r स्क्वायर। के क्यू बाई r किसके इक्वल है? V नॉट बाई 4r माइनस, और इसकी बात करूं मैं तो अल्फा V नॉट बाई r। और यदि मैं इसमें रिड्यूस की बात करूं, इसको पूरा सॉल्व करूं, इसमें से V नॉट बाई r कॉमन हो गया, तो आप खुद ही देखो ऑप्शन अल्फा V नॉट बाई 2r कह रहा है ये, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो रहा है? फोर्थ वाला रॉन्ग। एक बार और सोचो, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कराओ इसको। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था एडवांस में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बोलूंगा, टफ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जिन लोगों ने थोड़ी भी स्टडी की थी एससी वर्मा वगैरह में, बस कंसेप्ट दिमाग में है तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन।